आराधिका ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्याएं इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने इसके पहले इसकी पिछली कक्षाओं में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। आज हम उन्हीं में से वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, वास्तविक संख्याएं हम पढ़ने के पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या है। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या हैं यदि ए बी सी परिमेय संख्याएं हो तो हम पहले गुणधर्म से शुरू करते हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म हम सबसे पहले इस टॉपिक को देखेंगे। अच्छा, इसमें यदि ए बी सी ये परिमेय संख्या हो, यदि ए बी और सी परिमेय संख्या हो परिमेय संख्याएं हों तो जो गुणधर्म हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम तीन चीज़ ले लेते हैं। पहला गुणधर्म, योग का गुणधर्म और गुणन का। गुणधर्म, योग का और गुणन का क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम इसको एक स्तंभ बना लें। अब यहां से हम देखते हैं कि पहला होता है हमारा क्रम निरपेक्ष। पहला कौन सा गुणधर्म है? क्रम निरपेक्ष। क्रम निरपेक्ष। जैसा कि इसके नाम से ही है कि उसमें क्रम बदलने पर कोई असर न पड़े। निरपेक्ष जिसका कोई असर न पड़े। तो कोई अगर चीज़ें हैं और उनका क्रम बदल दिया जाए तो असर न पड़े तो उसको हम कहते हैं क्रम निरपेक्ष। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर योग का गुणधर्म हुआ तब कैसे होता है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए। मान लीजिए a का मान 2 है, b का मान 3 है। तो 2 धन 3 बराबर 3 धन 2। 3 2 5, 3 2 5। ये एग्जाम्पल हो गया। अब गुणन में ये क्रम निरपेक्ष कैसे होता है? तो गुणन में भी क्रम निरपेक्ष होता है। a गुणे b, a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाय a। अब यहां से जरा देखिए, सेम चीज हम यहां ले लें। 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2। 2 3 जार 6, 3 2 जार 6। अर्थात क्रम के परिवर्तन पर कोई असर नहीं होता, इसलिए इसे हम कहते हैं क्रम निरपेक्ष। यहां पर उदाहरण या एग्जाम्पल। फिर दूसरा आता है हमारा साहचर्य। साहचर्य मतलब साथ साथ। कैसे उसमें करते हैं? गुणन के रूप में और कैसे करते हैं योग के रूप में। तो पहले हम योग के रूप में देखें। जैसे हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल्स टू हो गया a प्लस बी और प्लस सी। ए
प्लस बी प्लस सी कोष्ठक में एक साथ है, लेकिन जब बराबर किया तो a प्लस बी और c को बाहर रख दिया तो भी दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4। अगर इस ढंग से हमारे पास तीन चीज़ें हैं, या इसको हम यहाँ लिख लें a, b 3 और c 4, तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ रखिए इसका मान 2 धन 3 धन 4 इक्वल्स टू यहाँ से 2 धन 3 और ये धन 4। अब जरा देखिए 4 3 7, 7 2 9, और यहाँ भी देखिए 3 2 5, 5 और 4 9। तो इस ढंग से ये साहचर्य है कि ए बी को एक साथ लिया या बी और सी को एक साथ लिया तो भी इनके मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब इसी ढंग से गुणन में देखते हैं कि क्या जिस ढंग से इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, गुणन में भी ऐसा होता है क्या? तो आइए देखते हैं। ए गुणे बी गुणे सी, और ये बराबर हो जाएगा ए गुणे बी और गुणे सी। देखिए यहां पर a अलग था, b और c का साथ था, यहां पर a और b का साथ है और c अलग है। आइए जरा अब इसको देखते हैं कि क्या यही मान, जो मान यहां उदाहरण के रूप में हम ले रहे हैं, यही मान यहां रखने पर क्या उत्तर हमको सही सही मिलता है। तो आइए देखते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 4 जार 12, 12 2 जार 24, और यही चीज़ यहाँ पे रखें 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 2 जार 6, 6 4 जार 24, तो 24 इक्वल्स टू 24। इसका मतलब है कि गुणा का जो साहचर्य है वो मान, हम उसका स्थान बदल देने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसके बाद आते हैं, थर्ड है हमारा है सर्वसमीका। सर्वसमीका, यहां पर अगर कोई चीज है तो उसका बायां पक्ष और दायां पक्ष, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो चाहे जोड़ हो, उसमें वो बराबर दिखती है। आइए हम देखते हैं। a इंटू 0 इक्वल्स टू 0, सॉरी यहाँ पे ये योग का है तो पहले हम योग का ले लेते हैं। a प्लस 0 या 0 प्लस a, और दोनों का मान आएगा a। जैसे एग्जाम्पल के रूप में a इक्वल्स टू 2 ले लिया। अब यहाँ से देखते हैं कि 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 2, और दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारी सर्वसमीका हो गई। और इसी तरह से हम गुणन के रूप में भी लेते हैं। तो क्या करते हैं कि a इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू a, दैट इज इक्वल्स टू a। a का मान अगर 2 रखें जैसे कि यहाँ पर रखा था तो 2 इंटू 1 दैट इज 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया सर्वसमीका। अब इसके बाद हम आते हैं कि प्रतिलोम क्या है। चौथा गुणधर्म है प्रतिलोम क्या है। प्रतिलोम या उल्टा विलोम, जैसे यहां पर हम प्रतिलोम ले रहे हैं। अब प्रतिलोम में क्या होता है कि जैसे a प्लस माइनस a, a प्लस माइनस ए का विपरीत क्या हुआ? माइनस ए। तो a में अगर उसका प्रतिलोम जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 0। किसी भी संख्या में उसका विपरीत जोड़ा जाए या प्रतिलोम जोड़ा जाए तो उसका मान 0 होता है। एग्जाम्पल के लिए a इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर 2 प्लस
-2 दैट इज इक्वल्स टू 0। कैसे? 2 प्लस का माइनस में मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ से आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, 2 - 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसके बाद हमारा क्या आता है गुणन में। तो मान लीजिए प्रतिलोम का गुणा कैसे करते हैं। ए का प्रतिलोम क्या होता है? 1/a। किसी भी संख्या का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, उसका विपरीत 1/, ऐसे करके आएगा। तो a से a कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 1। तो इस ढंग से परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पर हमने बात किया और उसमें हमने देखा क्रम निरपेक्ष, साहचर्य, सर्वसमिका और प्रतिलोम, जिसके बारे में यहाँ पर हमने समझाया है। अब इसके बाद आगे हम बढ़ाते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव, जो परिमेय संख्याओं का दशमलव पूर्णांक संख्या है, उनमें शांत और अशांत कैसे निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि अगर आपने परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? a/b के रूप में होती हैं। परिमेय संख्याएं हमेशा a/b के रूप में होती हैं। तो यदि a/b के रूप में कोई संख्या है और अंश में हर से किसी भी स्तर पर जाकर वह पूरी तरह विभाजित हो जाता है, दशमलव के कितने भी अंक बाद जाके, कितने भी संख्याओं के बाद जाकर के अगर वह पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो ऐसे को हम खंडित या शांत पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जबकि अगर इसी ढंग से हमने किसी अंश में हर संख्या से भाग दिया और वो कहीं भी पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, दशमलव के बाद कितने भी अंक आगे जाएं, अगर वो पूरी तरह से विभाजित नहीं होता, तो ऐसी संख्या को हम अशांत या अखंडित प्रतिवर्ती, अखंडित आवर्ती स्वरूप उसको हम बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रत्येक परिमेय संख्याओं के दशमलव पूर्णांक पहले तो इस चीज को समझें। प्रत्येक परिमेय संख्याओं के दशमलव पूर्णांक संख्याएं स्वरूप क्या होते हैं? तो ये होते हैं खंडित अर्थात शांत या अखंडित आवर्ती रूप होते हैं, या इसको हम स्वरूप कहते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्याओं के दशमलव पूर्णांक स्वरूप जो होते हैं वो कैसे होते हैं? खंडित, शांत या अखंडित आवर्ती स्वरूप अर्थात अशांत। हमने अभी आपको बताया शांत किसको कहते हैं या खंडित किसको कहते हैं? जब अंश में हर से भाग चला जाए, पूरी तरह से वो कट जाए, भले ही वो दशमलव, चूंकि यहाँ दशमलव पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहे हैं तो दशमलव के कितने ही अंकों के बाद जाए, लेकिन अगर हर से पूरी तरह कट जाता है तो वो शांत हो जाता है। लेकिन अगर हर से भाग देने पर दशमलव के बाद वो आगे आवर्ती रूप में चला जाता है, कोई संख्या बार बार आने लगती है और वो नहीं कटता है, तो उसको अखंडित आवर्ती स्वरूप कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण छोटा सा ले रहे हैं, 13/5। अब ज़रा इसको हम भाग दे लें। हम यहाँ पर 5 से हमको 13 में भाग देना है। 5 दूने 10 या 3। फिर हम यहाँ पर 3 है, अब 3 में 5 से भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव ले जाएंगे पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा 0,
5 छक्के 30। देखिए यहां पर शेष नहीं बचा, तो यहां पर हमारा मिल गया 2.6 और ये संख्या कैसी हो जाएगी? शांत हो जाएगी यार, अर्थात खंडित या शांत। इसको रहने देते हैं। अच्छा, अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। (29/16) अब यहां पर 29/16 ले लीजिए, सॉरी 29/16, 16 1 16, यहां से 13 आया, फिर यहां पर 13 में 16 से भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव ले गए, 0 हो गया, 8 ले गए, अच्छा 128 आया, यहाँ से इसको 10 - 8 2, फिर यहाँ से अब देखिए 2 में 16 से डिवीज़न नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? 0 उतरेगा अपने आप। 16 1 16, 4 40 हो गया, यहाँ पर 8 आया और 0 5 आ गया। यहाँ पर भी शेषफल कुछ नहीं बचा, अर्थात ये यहाँ पर पूरी तरह से विभाजित हो गया, तो इसको भी हम कहेंगे 1.8125 और ये भी हो जाएगा खंडित स्वरूप। लेकिन अगर एक संख्या हमारे पास है, मान लीजिए 2/11, तो ये आ जाएगा मैं इसको यहां पर नहीं कर रहा हूं, इसको आप हल करके देखेंगे तो ये इसका ऐसा उत्तर मिलता है 181818 और ये अनंत तक जाता है। आगे जितना भी आप ले जाएंगे ये कंटिन्यू करता जाएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ये 3 बिंदुओं से दिखाया है। तो इसका मतलब है ये अशांत है या अखंडित आवर्ती रूप है, अखंडित आवर्ती रूप। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 11/6। अब इसको हम देखते हैं कि ये खंडित है या अखंडित है। तो इसका आ जाता है, जब भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 1 और इस ढंग से आगे 3333 कंटिन्यू होता जाता है और इसको हम लिख लेते हैं 1.83 और यहाँ पर ये बार लगाते हैं। इसका मतलब है आगे यही चीज़ रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये भी अशांत है, अर्थात अखंडित आवर्ती रूप है। तो इस ढंग से हमने वास्तविक संख्याओं में, इस चैप्टर में हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ा और प्रत्येक संख्याओं के दशमलव पूर्णांक स्वरूप को खंडित और अखंडित में विभाजित करने का जो तरीका है उसे सीखा। थैंक यू।